विराट कोहली का भी टेस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी। देखो ना आउटसाइड उसका भी टेस्ट आ गया ना, हो गया ना, अब सबको पता चल गया यहाँ बॉलिंग। देखो ना अब जो दुनिया ने 10 साल उसको बॉलिंग नहीं की, यासिर एज अ बैट्समैन बताएगा वो शॉर्ट पिच डिलीवरी है। हालांकि कट बॉल नहीं मारता इतनी ज्यादा, पूछ लो। अगर फ्रंट फुट कमिट होगा कट बहुत मुश्किल से लगती है, बैकफुट का प्लेयर ही नहीं है। एक बात मैं होता तो या कोई होता तो वसीम भाई होते तो यही रखते, और फिर आगे से देखो ना 10 साल से बॉलिंग ठीक नहीं की विराट कोहली। अच्छा सर, इसी के साथ बाबर आजम 1 साल हो गया, बाबर आजम को अनफॉर्चुनेटली वाज़न्ट एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। डू यू थिंक ये टेस्ट मैच उनके लिए ग्रीडिंग राउंड, लेकिन स्पिन कंडीशन में हमेशा उनके साथ मुश्किल सीरीज है, लेकिन कोई बात नहीं, एज अ टेस्ट ले ले उसको, टेस्ट को टेस्ट की तरह ले ले बस, ठीक है। उसमें भी अगर मुश्किल 40 कर देता है ना, मुश्किल 40 वो भी 150 के बराबर ही है। ट्रू। देखो ना यहाँ से सिर्फ इंप्रूवमेंट ही होगी। देखें बाबर का मसला स्पिन है, ये तो बैट्समैन ये बता सकता है बेहतर को, स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेलता, ठीक है। वो स्पिन को अच्छा खेल लेगा इस टेस्ट मैच में, सर्वाइव कर जाएगा। मैं कह रहा हूँ शेन वॉर्न नहीं लगा हुआ आगे, बट थिंग इज वो अपना मैनेज करेगा चीजों को। अब वो अपना मैनेज कर जाए, अच्छा 50 कर जाए, मुझे 100 की तो नहीं उससे कर जाए बहुत अच्छा है, ना करे सर्वाइव कर जाए 2-3 घंटे। ये देखो ना यहाँ पे बैटल ऑफ सर्वाइवल है। अगर आप 2 घंटे सर्वाइव करते हैं या 1.5 सेशन सर्वाइव करते हैं तो बहुत बड़ी बात है आपकी, मतलब यार आप बहुत। और हमने यही देखा है, यही पैटर्न यासिर भाई रहा है। जैसे जो 2 आई थिंक जो सबसे ज्यादा आप कहें कामयाब बैटर्स रहे हैं इन कंडीशन में, वो साउथ शकील और रिजवान रहे हैं, और उनकी कामयाबी का राज भी यही बताया जाता है बिकॉज दे आर वेरी बिजी, दे डोंट जस्ट स्टैंड देयर, दे डोंट स्टैंड इन देयर क्रीज एंड जस्ट वेट फॉर द बॉल टू कम। वो मनूवर करते हैं बॉल को, दे रिलाई ऑन द सिंगल्स एंड एवरीथिंग। सो अगर हम बाबर की बात करें तो वो ऐसे बैटर्स हैं जो स्ट्रगल नहीं कर रहे अगेंस्ट स्पिन, बट बाबर स्ट्रगल करते हैं। सो व्हाट एरियाज आर देयर जिसमें बाबर इंप्रूव कर सकते हैं इन योर ओपिनियन? देखिए आपने अपने क्वेश्चन में ही हाईलाइट की एक चीज, तो मेरे ख्याल से दिस इज अ मेन रीजन कि जब स्ट्राइक रोटेट करता है ना बैट्समैन, तो एक तो प्रेशर रिलीज होता है, बॉलर पे प्रेशर पड़ता है, वो आपको बैट बॉल करता है। सिंगल्स पे आप फोकस रखें। अच्छा अक्सर हमारा ये होता है कि यार बैटर्स जो है वो चौका मारने का वेट करते हैं बैट बॉल का, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दैट बैट बॉल, आप उसका इंतजार करें, बट अगर आप सिंगल लेने का आर्ट आपके पास है तो फिर आप जिस तरह सऊद शकील को मैं कहूंगा कि ही स्टैंड्स आउट, ठीक है। वो तीनों टेस्ट मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीता है। जो पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच जीता है इंग्लैंड एंड देन, हाँ, लेकिन नहीं स्पेसिफिकली उसने जो प्रेशर लिया है, रिजवान ठीक है, रिजवान कामरान गुलाम, लेकिन उसकी कंसिस्टेंट रही है परफॉर्मेंस। तो मेरे ख्याल से दिस इज फॉर हिम नाउ कि उसको रिवॉर्ड मिले इसका चैंपियन ट्रॉफी में उसको होना चाहिए। मैंने ये बात बहुत पहले की है, लेकिन जब एक रेगुलर जिस तरह कामरान गुलाम है, ठीक है, एक प्लेयर है, एक बैट्समैन है, रेगुलर बैट्समैन है, वो जो अपनी थॉट्स को गैदर करता है ना, और वो मुझे अगर कोई कहे यार 5 ओवर्स है, चिट्टा विकेट है, जाओ और मारो, मेरी सारी शॉट्स लगेंगी, क्योंकि मेरे पास वो स्किल है, वो शॉट्स है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वर्कआउट किया था। कामरान गुलाम को हमने देखा, उसने ये चीज की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब सऊद शकील को अगर आप कोई भी रोल दोगे ना, तो वो उसका इतना एक्सपीरियंस है कि वो उसको फुलफिल कर सके। आई एम नॉट, मैं कभी भी ये पावर हिटर्स के, मैं ये टुल्लों के मैं फेवर में कभी नहीं होता। एक मेथड के बारे में, मेथड की मैं बात करता हूँ। आपको जिस प्लेयर को टाइम लेना आता है वो बड़ी शॉट्स भी मार सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन जिस प्लेयर को सिर्फ मारना आता है उसको रोकेगा किसी? मुझे सही अजमल भाई याद आ गए, व्हाट द साइज मैन, तो मेथड की बात अच्छी की आपने बॉस, लेकिन जो एक बात पर्टिनेंट है या रेलिवेंट है जो हमें प्रिसीजन के साथ बात करनी चाहिए, बाबर के अगेंस्ट स्पिन सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं, ठीक है, कि वो कहीं कुछ मार रहा था, एकदम से कंफ्यूज हुआ, सामने कैच हो गया, लुक्स लाइक एज इफ कह रहे यार हाँ ये तो हो ही जाना था। पर बाबर जैसे प्लेयर इन्हीं कंडीशंस के लिए वो प्लेयर हैं बेसिकली, कि यार उस कंडीशन में वो आपको सर्वाइव करा के जाते हैं। मेरे ख्याल कराची टेस्ट में आई थिंक ही स्कोर्ड fantabulously well as well when Australia was over here in Pakistan. He scored, हमने ड्रॉ ही किया बेशक वो मैच, he set the bar too high for himself. तो यही कंडीशंस में ही बाबर ने बेसिकली पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व करना है। देखिए बाबर ने नो डाउट प्रूव किया है, प्रूव्ड हिज पॉइंट बियॉन्ड द लिमिट्स के इज नंबर 1 बैट्समैन, ठीक है, लेकिन उसको कंसिस्टेंट रहने के लिए उसको बड़ा अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा। पेन इन सेंस तो इधर तक पहुंचा यार, देखिए नहीं वो मैं बात नहीं कर रहा, पेन तो उसने लिया, लेकिन आप जिस लेवल पे बाबर को देखना चाहते हैं ना, बाबर की वो एग्जीक्यूशन नहीं है, सॉरी टू से। ओडीआई में तो नंबर 1 है अभी तक, लॉन्गेस्ट डेज। सुन लेना यार उसकी बात, मेरी बात मैं कह रहा, आप चाहते हैं 3500 हो उसके, 3500 इसमें हो, ठीक है, उसके लिए उसकी एग्जीक्यूशन वो नहीं है यार, सॉरी टू से। मैं क्यों नहीं खेला आगे क्रिकेट, क्योंकि मेरी एग्जीक्यूशन नहीं थी।
बाबर अगर चाहता है कि वो 100 टेस्ट मैच खेल के यूनिस खान के रिकॉर्ड को टच करे, 30-100 करे, तो यूनिस भाई की एग्जीक्यूशन आपको पता है क्या थी? यूनिस भाई के क्या वर्क एथिक्स क्या थे? बल्ले से थे। ठीक है, वर्क एथिक्स होते हैं, वर्क एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैटर कि वो अपना पॉइंट प्रूव करे। ठीक है, हर वक्त आपको नेचर जो है, आपको आप फ्लो के साथ नहीं चल सकते, आपके वर्क एथिक्स आपको लंबा लेके चलते हैं। इस तरह इंडियन बैटर्स को उन्होंने क्यों प्रूव किया? उनके वर्क एथिक्स अच्छे हैं। तो वर्क एथिक्स बनाने पड़ेंगे बाबर को, उसको उसके अपने शेल से निकलना पड़ेगा। वो जो अभी जो एक शेल में ना अपने, उससे निकलना पड़ेगा। ये चलिए इसको रैप अप कर लेते हैं। अगर आप अपने टेस्ट डेब्यू में इतने सारे रन करते तो एग्जीक्यूट किया ना आपने, फिर आप कहते हैं कि मैं लंबा अरसा इसलिए नहीं खेला क्योंकि मैं फर्दर ऑन एग्जीक्यूट नहीं कर सका। क्यों नहीं कर? आपका वर्क एथिक ठीक नहीं था? मे भी उसमें कोई मसला था। क्या अब मैं क्या बताऊं आपको क्या मसला था, बट कुछ ना कुछ कोई ना कोई फ्लॉ होता है जो इंसान का रास्ता नहीं कर पाते। एब्सोल्युटली उस वक्त समझ नहीं आती। लेकिन जो आपके जो है ना, आपके जो मशवरा देने वाले जो होते हैं, आपके जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं, जो एडवाइजर्स अच्छे होने चाहिए। एडवाइजर्स को आपने बहुत सोच समझ के चुनना है, जिधर भी आपने जाना। इसके बारे में शोएब भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, मैं शोएब भाई की तरफ भी जाना चाहिए। शोएब भाई ने कहा जैसे लोग अपने आसपास रखोगे, ये देख लो कि वो कहां तक पहुंचते तो तुम भी वहीं तक जाओगे। शोएब भाई, अब ये जो मसला, ये बड़ा रेलिवेंट है कि हमें, जब हमने साइको सोशल इश्यूज के हवाले से ये बात की, जो बैटर्स के होते हैं, क्रिकेटर्स के होते हैं, नहीं वो एक जोन में से निकल पाते, बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते, उस टाइम अच्छा मशवरा कौन दे सकता है बॉस? टेक्निकली बात उसने बड़ी अच्छी की है कि अगर आपको स्पिन खेलने नहीं आता तो आप ये कंडीशन मिल गई ना आपको, आप खेलें ना इसमें। अब मैंने बताया तो है ना, आप करें ना इस पर, मुश्किल 50 कर दे तो आपकी टेक्निक हर चीज टेस्ट हो जाएगी। आपके स्वीप शॉट टेस्ट हो जाएंगे, आपका कवर ड्राइव के लिए आपको 3 दफा आपको पैर आगे पीछे करना पड़ जाएगा। मैं जाऊं ना जाऊं, मैं जाऊं ना जाऊं, समझे ना बात? अब मैं स्टेप आउट करूं ना करूं, अब मैं यहाँ पे ड्राइव ऑन है कि नहीं, मिड ऑन है कि नहीं लग सकता मिड ऑन यहाँ पे सीधे बल्ले से। अब बल्ला सामने रख के खेलूं या पैड को आगे रख के खेलूं, 2 तरह की बैटिंग है ना यार। अब हर तरह का मैं कट शॉट यहाँ ऑन है, किस पे ऑन है रन, किस पे ऑन नहीं है। तो यही टेस्ट ऑफ स्किल की ये बात कर रहा है। और दूसरा वो ठीक कह रहा है कि क्रिकेट 35 ओवर करने हैं तो उसका एक प्रोसेस है, उसका एक प्रोसेस, उस प्रोसेस से गुजर के 30 होंगे तभी यूनुस खान बना है। अब वो प्रोसेस को अगर फॉलो ही नहीं करेगा, यूनुस खान से अगर ये कह दें हम आज कि दुबई में टेस्ट मैच है और तुम्हें स्पिन खेलना नहीं आती, 30 ओवर कर दो, वो नहीं कर सकेगा। ऐसे ही है ना? ठीक है, वो तो लकीली चलो वो खेल गया वहां पे, दुबई शारजा में खेल गया, चलो विकेटें अच्छी मिल गई वहां पे, चलो 5-10 ओवर मिल गया आपको, वो तो ठीक है। लेकिन बट अगेन उसको स्पिन खेलना तो आनी चाहिए, उसको स्वीप शॉट तो मारना नहीं चाहिए, स्टेप आउट तो करना पड़ेगा ना, उसको देखना तो पड़ेगा मिड विकेट पे कैसे मारना। बट हैविंग सेड दैट, ऑल ऑफ इट, दिस इज द टेस्ट फॉर बाबर। एंजॉय इट, इंप्रूव इट, बिकॉज दिस इज करियर इज वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स का होता है। इसमें सिर्फ यूर एज, आज के दौर क्रिकेटर्स की अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है, दे आर एज गुड एज देयर लास्ट परफॉर्मेंसेस, बट दैट्स अबाउट इट रियली। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी यूट्यूब की वीडियो अब देखी जाएगी आज से 10 साल बाद, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये होगा ये कि यार बेचारों ने परफॉर्म किया है, रोज करेंगे, रोज की परफॉर्मेंस तो यार किसी इंसान से नहीं हो सकती। और स्पेशली बैटर तो वो 5 टेस्ट मैचेस में फिर 1 ही 100 कर सकता है, या बहुत अच्छा खेला 200 कर देता है, यही हो सकता है ज्यादा। एक लंबा 150 कर सकता है, एक अच्छा 100 कर सकता है 5 टेस्ट मैच की सीरीज में। अब उससे ये कहेंगे 5 में से 500 कर दें, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, अनरियलिस्टिक हो जाता है ना। लोग तो खैर कोई फ्रीक्स ऑफ द नेचर कर जाते हैं एक आधा दफा। हाँ, नहीं, सही बात कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन ये बाबर के पास ये चांस भी है कि वो अपनी गेम को यहाँ पे वो अगर तो सबसे ज्यादा लेवरेज उसको है टीम में कि यार बाबर आजम, बाबर उसने ड्रॉप ही नहीं होना। मुझे अगर ये कोई कह देना यार जिस तरह की मर्जी विकेट हो, तो एक चांस है कि मैं अपने गेम को इम्प्रूव करूं, उधर मैं अगर 100 करूंगा तो मेरा लेवल और ऊपर चला जाएगा। तो बाबर के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसको उसका फायदा उठाए। और हमने देखा भी कि साउथ अफ्रीका सीरीज में ही लुक्ड लॉट बेटर। मतलब अगर आप पिछले उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो लग रहा था कि जैसे we're looking at the old बाबर। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से भी बताया, एंड द वे दैट ही वाज वर्किंग द क्रीज एज वेल, इट वाज वंडरफुल टू सी। सो हम उम्मीद यही करेंगे कि बाबर आजम शाइन करें इस सीरीज में भी और आने वाले मैच में भी। और इसी के साथ शहजाद एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, बट विल बी बैक, लॉट मोर टू डिस्कस। देखते रहिए, गेम ऑन है। मैं जाता हूँ जरा शोएब भाई की तरफ। शोएब भाई, ये डिसीडिंग हो सकती है रैंकिंग सबके लिए? मुझे रैंकिंग से तो फर्क नहीं पड़ता, आईसीसी का कप आना चाहिए। रैंकिंग से क्या फर्क पड़ता है, मैच ही जिता रहे, टीम में जगह बन जाती है ना, मिसलीड करती है रैंकिंग्स। तो रैंकिंग में कर लेते फिर, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तो रैंकिंग से टीम बनेगी।
लास्ट मुझे बताओ कि अगर मैं मैच ना जिताता पाकिस्तान को तो मेरी पेस का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं था। वो तो अभी भी क्या था, खेल रहा है पेस, वो बहुत तेज बॉलिंग करते, मैच नहीं जिता रहा तो उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है। तो बैट्समैन अगर रैंकिंग में नंबर 1 है उससे क्या फायदा? मुझे मैच पूरा निकाल के दो ना। शान हाँ जी, मसूद बताओ जी। 145 रन बनाते बता, एलैबोरेट कर इसमें। हैं। शान मसूद भी एक जोड़ दो 140 से ज्यादा रन यही बनाते सवाल हैं। मैंने उससे किया, ठहर जाए। मैच नहीं जीतते जी। शान मसूद का जी 140 से ऊपर रन बनाते हैं, मैच नहीं जीतते। क्या नहीं फायदा? वो और कर नहीं, ये यार देखें, अब मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा। शोएब भाई ने चलिए जो शोएब भाई। देखें, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। रैंकिंग नो डाउट वो आजकल की क्रिकेट में बहुत ज्यादा, हमारे जमाने में इतना नहीं, हमें पता ही नहीं होता था नंबर 1 पे कौन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैच जिताना जो है ना, वहां से आपकी रैंकिंग वैल्यू उसकी बनती है जब आप मैच विनर बनते हो। मतलब नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम और एनीवन, हमारे सारे स्टार्स हैं, लेकिन मैच जिताना आना चाहिए, फिनिश करना आना चाहिए। अब मैं क्यों फखर जमान को कहता हूँ ही इज द नंबर 1 बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि उनका इम्पैक्ट वो है। ही इज अ मैच विनर। बस और वो जो है वो एक्स फैक्टर है आपका, ठीक है। साइम अयूब है। साइम अयूब है। साइम अयूब आपका कमिंग डेज इज अ सुपरस्टार। आपने देखा साउथ अफ्रीका में वो किस तरह सिचुएशन के मुताबिक खेला है, जहां पे रोकना था रोका है, जहां पे चार्ज करना था उसने चार्ज किया है। एंड हिज Outstanding अंडरस्टैंडिंग था। ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स एज वेल। यासर भाई वो मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स भी खेल रहा है, सारे not just फॉर्मेट one देखें, format. टेस्ट क्रिकेट में उसको आप देखें, माशाल्लाह वो अल्लाह पाक उसको नजर से बचाए और मजीद तरक्की दे। कितना जल्दी वो अपने आप को शेल में लाके और छोड़ता है उसी बॉल को। वो चीजें होती है, एक इंटेंट होता है, दूसरा इसका विल टू विन गेम्स फॉर द पाकिस्तान। इंटेंट और दूसरी विल कि यार ये मैं करूंगा डिस्पाइट ऑल द फैक्ट कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिताऊंगा। दिस व्हाट फखर जमान इज ऑल अबाउट डूइंग। और वो एक्चुअली जिस टीम में खेलता है वो वहां पे भी देखना, रियलिटी 20 का आप दिखा रहे हैं बिल्कुल। तो इसमें वो चार्ज लेके टीम को जिता रहा है और सिंगल हैंडेडली। एग्जैक्टली। सो यू नो उसकी हर शॉट्स ऑन है, वो स्पिनर भी अच्छा खेलता है, वो फास्ट बॉलर भी अच्छा खेलता है। अब वो 3-4 साल से ओपन नहीं कर रहा, ये किसके कसूर है? फखर जमान का तो नहीं कसूर। एक तो प्रोडक्ट तैयार था, ये देखो ना कर रहा है ना वो, न्यूट्रलाइज करना हाँ, पड़ेगा। वो कहाँ बैटिंग कर रहा है इधर? दुबई में बिल्कुल कहाँ बैटिंग कर रहा है? ओपन कर रहा है ओपन ना। कर रहा है इस वक्त। तो वो पागल है इसको ओपन कराने। वो नेचुरली ओपनर है। तो फिर 3 साल से क्यों नहीं कराया? That's the कोई question, ट्वीट वाला मसला भी आ गया था बॉस वो तो अभी आया ना भाई, 4 साल में कौन सा ट्वीट किया है? जी। तो पुठा सवाल कर लेना। तो T20 की मैनेजमेंट की गलती है ना बहुत जी। आपको बीच में तो भाई उधर आ ना। लेकिन शहजाद देखें, इसमें ट्वीट को ना बहुत ज्यादा इन्होंने हाईलाइट किया। इसको नहीं करना चाहिए। आपका देखिए प्लेयर है, जब तक खेल रहा है वो आपका प्रोडक्ट है। आपको ठीक है, उसको आप एक सीरीज में दे देते हैं, आपने उसको साउथ अफ्रीका तक उस ट्वीट पे रगड़ा है। और ट्वीट बेचारे ने खुद नहीं की, उसने मुझे खुद बताया कि यासिर भाई मेरे ट्वीट मुझसे मतलब वो जो मैनेजर जो भी है उनके, उन्होंने करवाई है। तो आप ये भी तो देखें यार, वो इंग्लिश उसने लिखी ही नहीं थी। आप ये तो किसका क्यों नहीं फिर ओपन कराया? शोएब भाई का जवाब तो बड़ा पर्टिनेंट है, क्यों नहीं ओपन कराया फिर उससे? किस वजह से उसको बिठाया गया? उसे कहा कि भाई नहीं भाई अभी नहीं, तो आप देखिए ये तो आपका जो थिंक टैंक था ना, उससे पूछे ना कौन था। यस। और अभी वाला तो मेरे ख्याल से देखें अभी खिलाएंगे, ओपनर खिलाएंगे। अभी आप देख लेना, अभी सारी कोई चीजें टीम के जो फेवर में होंगी ना तभी वही होंगी। अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में, मैं आपको एक, शोएब भाई भी इस चीज को इंशाल्लाह एग्री करेंगे कि पाकिस्तान, हाँ नहीं, पाकिस्तान पहला मैच जब हारा है जी, लेकिन वो मोमेंटम कैरी ऑन किया है। अच्छी टीमों की यही निशानी होती इट है। वाज अ क्लोज मैच। ठीक है, पहला मैच हार के कभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में दूसरा मैच जीते, कोई मिरेकल ही हो सकता है, फिर तीसरा मैच जीते। इट मींस कि हमारा अब एक कॉम्बिनेशन बन गया है। कीपर जो होता है बॉलर के साथ जो कोऑर्डिनेशन उसकी होती है वो मिड ऑफ पे कप्तान के साथ नहीं होती। कीपर और बॉलर की, अगर कैप्टन कीपर हो तो वो कोऑर्डिनेशन जो है ना बड़ी नेचुरल भी होती है और उसका इम्पैक्ट टीम पे बहुत जबरदस्त पड़ता है। कैप्टन कीपर के बहुत हक में दूसरी दफा इन्होंने बात की। आपने कल पैट कमिंस की भी बात की थी, मेरा ख्याल आपको असल में ठहर जाओ, इस कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअल में उनको अच्छा कोच मिल गया। ठीक है, अब वो कोच कंटिन्यूटी चाहता है और वो 6 बंदे या 12 बंदे मैच में खिलाना चाहता है। लकीली उसके बाद 3-4 अभी हैं, वो 6 और इकट्ठे करना और चाहता है। लेकर आना चाहते हैं। 6 और इकट्ठे करना चाह रहा है ना। वो थक गया इस थिंकिंग से। वो ये कह रहा आकर जो वो चाहते हैं कि हर पोजीशन ये पे क्या एक मतलब, ये क्या मसला आप लोगों का, ये क्या आप ये रलू कटे खिला रहे हैं आप? सीधी बात है। वो कह रहा है भाई जी ये साइम अयूब है, साइम यार ये मैं तुझे देखो यू गॉट टू रिस्पेक्ट माय सिलेक्शन। तो उसने रिस्पेक्ट को जवाब आंसर उसने ऐसे दिया कि मैं टेस्ट को टेस्ट की तरह खेल लूंगा, T20 को T20 की तरह खेल लूंगा, वनडे को वनडे की तरह खेल लूंगा। ये उसने रिस्पेक्ट का जवाब दिया है।
टू मॉडिफाई हिज गेम। और एक बच्चा जो अभी साल पहले वाज नोवेयर टू सीन, नोवेयर टू बी सीन, आज वो स्टार बन गया। क्यों बन गया? इंटेग्रल पार्ट बन गया आपकी। इंटेग्रल पार्ट क्यों बन गया? कि किसी ने ये कहा कि ये मेरा मैच विनर है, इसको बनाते हैं, प्रोडक्ट पे काम करते हैं। वो कौन है? आकिब जावेद। तो साइम अय्यूब तो 3 साल से इधर था, तब प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना प्रोडक्ट? उसको वो कंसिस्टेंट चांसेस एग्जैक्टली किसी ने आने नहीं दिया ना। हाँ, स्लॉट खाली करेगा फखर जमान के लिए ओपनर या साइम अय्यूब के लिए कोई जगह बनाएगा तो साइम अय्यूब बनेगा ना। साइम अय्यूब क्या 6 नंबर पे बनेगा प्लेयर? ठीक है ना, 6 नंबर में उसने करके दिखाया, 5 पे भी कर। यही बात है कि जब आप मैच विनर्स इकट्ठे करने जाते हो 12 के 12 या फिर 22 से 24 या फिर आप डोमेस्टिक में फिर इस तरह ही, तो आपके बेसिकली अल्टीमेटली आप यू एबल टू मेक अ टीम आउट ऑफ इट। सो द ओनली डिफरेंस इज पाकिस्तान टीम इज द कोच। और कोच ने कहा जी रिजवान करेगा कप्तानी को। रिजवान की इंटेंट ठीक है जीतने की, ठीक है, जितना वो लिमिटेड उसके पास नॉलेज है या जितना वो कर सकता है वो ठीक कर रहा है, ठीक चीजों में ठीक कर रहा है। अंग्रेजी नहीं आती तो क्या मसला है? तो उसने अंग्रेजी से मैच जीतना है या अपनी स्किल से मैच जीतना है? ठीक है ना। तो यार ये क्या अपना, ठीक है यार, मैं हमेशा लड़कों से भी कहता हूं यार तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, डोंट से इट, डोंट स्पीक इट, जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड। सो व्हाई डू यू हैव टू मेक अ मेस आउट ऑफ योरसेल्फ by saying things in English? Very simple as who you are. Communicate ना यार with in your own language. Communicate, that's fine. वो कर लेंगे ट्रांसलेट। वो ऑप्शन पड़ा है ना आईफोन में, ट्रांसलेट हो जाएगा, तुम पढ़ लोगे, क्या मसला? तो उसके ऊपर मीम्स बना देना। अभी मैं बाबर के ऊपर देख रहा था, उसकी वो कुछ आए हुए मीम्स बन रही हैं। क्यों कर रहे हो उसकी मीम्स बना रहे हैं? मीनिंगलेस है यार। वो हमारा बच्चा है, हमारा स्टार है, दैट्स फाइन। हम उस पर प्रेशर इसलिए डाल रहे हैं यार कि चले वो आप कर ले, बिकॉज एक कंफर्टेबल जोन में है। कल मुश्किल टेस्ट मैच है, मुश्किल विकेट होगा, दूसरी बारी बहुत उससे ज्यादा मुश्किल है, कर ले वो 50 कर ले। उस ओके 50 में जब वो खेलेगा, ये जो की स्पिन खेलेगा, अनऑर्थोडॉक्स स्पिन खेलेगा, उसको वनडे में काम आएगा। कहां पे? चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, ये लीडिंग ऑन टू द चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा। तो हम इस तरह, मैं तो इस तरह बैक करता हूं ना। मैं तो ये तो नहीं देखना कि बाबर को हमने रन डाउन करना है, टीवी बैठ के उसको हमने बुरा कहना है या हमें उसको नीचे दिखाना है या उसको ब्रांड को छोटा करना। नहीं, हम ये कह रहे हैं यार इस तो थोड़ा मुश्किल 50 कर ले, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में जब वो बॉल का टर्न नहीं हो रहा होगा, एट विल मार उसको। बिकॉज इसका टेस्ट है, विराट कोहली का भी टेस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी। अब देखे ना, आउटसाइड आउटस्टम्प उसका भी टेस्ट आ गया ना, हो गया ना। अब सबको पता चल गया यहाँ बॉलिंग। देखो ना, अब जो दुनिया ने 10 साल उसको बॉलिंग नहीं की, यासर एज अ बैट्समैन बताएगा, वो शॉर्ट पिच डिलीवरी है। हालांकि कट वो अच्छी नहीं मारता इतनी ज्यादा, पूछ लो। अगर वो फ्रंट फुट कमिट होगा, कट बहुत मुश्किल से लगती है, बैक फुट का प्लेयर ही नहीं है। एक बात, मैं होता तो या कोई होता तो वसीम भाई होते तो यही रखते, और फिर आगे से देखो ना, 10 साल से बॉलिंग ही ठीक नहीं की विराट कोहली की। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेके जा रहा, इज द ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न एरा, लेकिन मैं कह रहा हूं टेस्ट नहीं की उसकी स्किल को। अब बाबर के बारे में बात चल गई, लेग स्पिन नहीं खेली जाती, वो जैम्पा में फंसा हुआ था। वो आगे जाना है या पीछे से खेलना है? अब ये बैट्समैन ने खुद बताया कि आगे से खेलूं, बल्ला आगे रख के खेलूं, या मैं उसको क्या बताऊं? 30 सेकंड बचे। देखिए, बाबर का ये है कि बाबर का फ्रंट लेग खुलेगा ना जब, और वो प्रेस करेगा आगे की तरफ, तो वो सिंगल की, लेकिन इंटेंशन ही होनी चाहिए मैंने एक पे जाना है, एक पे जाना है। ये इंटेंशन नहीं, इंटेंशन ये आपका माइंड सेट है और मैंने सिंगल लेना है। जब बॉलर को सिंगल लेने जाएंगे तो बैट बॉल करेगा, चौका खुद ही लगेगा। बैट बॉल कहाँ बचता है? लेकिन बात वही है, पड़ेगा ना फिर। Exactly. उसको अपने आप को प्रेस करना पड़ेगा, उस शेल से निकलना पड़ेगा। But thank you so much, gentlemen. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Lovely for your contribution towards Pakistan cricket. Thank you so much, Yasir bhai. Thank you so much for your contribution as well. Thank you so much for joining us today as well. And I think to sum it up, it's not really difficult. All you need to do is ensure meritocracy, take the right decision when it's needed, which is why, today we have Saim as an example. Rohit Sharma in India speaks volumes about how Saim is actually playing that no-see shot. So imagine, I think it's the skill set and the meritocracy being ensured, and hence, all of those players will inshallah emerge as stars for Pakistan as well. जो हमने कल भी सवाल पूछा था कि हम केन विलियमसन को देखते हैं, सचिन रविंद्रा को देखते हैं, हम रोहित को देखते हैं, जितने भी खिलाड़ियों को देखते हैं, एक स्टार पावर नजर आती है। वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें पाकिस्तान में भी जरूर नजर आएगी, when we will bring Champions Trophy or make sure that Champions Trophy stays with us as well. Until next time, look after yourselves. हमने एक और बात की थी कि 7वें 8वें नंबर पे जो प्लेयर्स हैं उनके हवाले से हम तस्करा जरूर करना चाहते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे शोएब भाई के साथ। So until next time, look after yourselves. Hijab, thank you so much. You're a wonderful co-host as well. Game on है, look after.